वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो स्टडी किया 10th आरबीएससी बोर्ड के सिलेबस को लेकर के, तो हमने उसमें कौन कौन से टॉपिक स्टडी कर लिए थे वो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। हमने स्टडी किया 3 टॉपिक्स। तो हमने ग्रामर के स्टडी किए एक बार, टेंस, वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन कह सकते हैं उसको, वो हमने स्टडी कर लिया। उसमें 2 टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग है, उनको हम और स्टडी कर लेंगे। इसकी जस्ट बाद में हमने जो स्टडी किया वो कंपोजिशन पार्ट का स्टडी किया। कंपोजिशन पार्ट में हमने ईमेल, एप्लीकेशन और लेटर उनका स्टडी किया। लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल का स्टडी किया। ओके, इसके जस्ट बाद में हमने शॉर्ट पैराग्राफ, लॉन्ग पैराग्राफ का स्टडी किया, जिसमें लॉन्ग पैराग्राफ 5 मार्क्स का आता है, 75 उसके वर्ड्स होते हैं, और शॉर्ट पैराग्राफ 60 वर्ड्स का आता है, और उसकी वर्ड लिमिट जो है वो 60 वर्ड से वर्ड लिमिट 60 वर्ड्स होती है और 4 मार्क्स का वो आता है। इसके जस्ट बाद में हमने WH वर्ड्स का स्टडी किया। 15 जो WH वर्ड्स हैं उनका स्टडी किया था हमने। 15 WH वर्ड्स की 2 कैटेगरी थी। एक को हमने WH फैमिली में कैटेगराइज किया, दूसरा हमने उसको SW फैमिली में कैटेगराइज किया। और उसमें WH फैमिली में 8 जो वर्ड्स हैं WH वर्ड्स उनका स्टडी किया। SW फैमिली में 7 वर्ड्स थे, उनका स्टडी किया। और उनका स्टडी हमने विद एग्जाम्पल और यूज के अकॉर्डिंग, उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, ये हम प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। ओके, अब इसके जस्ट बाद में 10th आरबीएससी बोर्ड जो है उसके अंदर 2 टेक्स्ट बुक चलती हैं। 2 टेक्स्ट बुक में फर्स्ट वन जो है उसका नाम है द गोल्डन रेंज। ओके, और उसकी एक सप्लीमेंट्री बुक और है, उसका नाम है रेजोल्यूशन। ओके, तो ये जो बुक्स हैं, इन बुक्स में हमें कुछ स्टोरीज का स्टडी करने को मिलेगा, कुछ इसमें पोएम्स भी आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी जो करेंगे, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें स्टोरीज है टोटली, और इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा स्टोरीज में ही आता है। स्टडी जब करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और कहानी जो है या स्टोरी जो है माइंड में एज इट इज़ फीड हो जाती है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन का जो फर्स्ट लेसन है, ओके, उसका नाम है द थीफ्स स्टोरी। द थीफ्स स्टोरी, चोर की कहानी, और इसकी जो राइटर है वो है रस्किन बॉन्ड। ओके, इसका हम स्टडी करने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से इसको स्टडी कीजिएगा। क्लास में ही आपके माइंड में फीड हो जाएगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि आपको क्लास के अकॉर्डिंग ही मैं जो पैराग्राफ स्टडी कर रहा हूँ उसको मैं रिवाइज करके और वही माइंड में फीड कर दूँ, ऐसे मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो आपको अभी जो लेसन स्टार्ट करना है वो हमारा लेसन है, कौन सा है? द थीफ्स स्टोरी। ओके, तो देखिएगा। आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं अब भी चोर था। When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला। जो भी स्टोरी राइट इसमें नरेटर है, कहानी जो कह रहा है, ये बता रहा है कि मैं अब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो आई वॉज ओनली 15, और उम्र कितनी थी मेरी? ओनली 15 ईयर्स थी, मतलब मैं 15 साल का था। ये जो भी नरेटर है वो बता रहा है कि मैं 15 साल का था और अब भी मैं चोर था जब मैं अनिल से मिला। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं बहुत अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या होता है? बहुत माहिर होना, किस काम में, जो भी काम करते हैं उसमें माहिर होते हैं, उसको कहते हैं फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो मैं अनुभवी था और बहुत ही क्या था? सफल भी था। किसमें? चोरी करने में। काम ही यहाँ जो है चोरी का हो रहा है, तो ये इसी चोर की कहानी के बारे में आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि मैं अनुभवी था और बिल्कुल मेरा जो हाथ है वो चोरी के मामले में बहुत ही ज़्यादा साफ था, मतलब सफल था उस मामले में। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, अनिल जिससे चोर मिला है वो क्या कर रहा था? वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, एक कुश्ती का मैच देख रहा था। रेसलिंग मीन्स कुश्ती, उसका मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। अप्रोच मीन्स पहुंचना, सेकंड फॉर्म अप्रोच्ड, पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25 ईयर, 25। राइटर जो नरेटर है वो ये कह रहा है कि वह लगभग कितनी उम्र का था? अनिल, अनिल की उम्र थी 25, तो ही वॉज अबाउट 25। ए टॉल लीन फेलो, टॉल मीन्स लंबा, लीन मीन्स दुबला पतला, झुका हुआ, और वो इस तरह से उसका कदकाठी है उसकी, मतलब वो झुका हुआ भी था थोड़ा सा। एंड ही लुक्ड वेरी इजी गोइंग, ही लुक्ड इजी गोइंग, थोड़ा सा आसानी से, आसान लगने वाला व्यक्ति प्रतीत होता था, मतलब उसको आसानी से लोगों को बनाया जा सकता था। काइंड, दयालु, सिंपल, सामान्य या साधारण व्यक्ति था। इनफ फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य के लिए बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। कहने का मतलब ये है, पर जिसको जैसा उद्देश्य पूरा करना हो, जैसा पर्पज पूरा करना हो, उसके अकॉर्डिंग इंसान को देखेगा।
तो अनिल जो है उस चोर के लिए बहुत ही इजी गोइंग इंसान था, काइंड भी था, सिंपल भी था, ओके, और उसका पर्पस जो है पूरा भी हो सकता था, ऐसा नरेटर बता रहा है, ओके। आई वॉज सुअर, वैसे इसको मैक्सिमम लोग श्योर पढ़ते हैं, लेकिन फोनेटिक इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सुअर वर्ड है, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन सुअर होता है, और वैसे हिंदी में क्या होता है, विश्वस्त। मैं विश्वस्त था, आई वुड बी एबल, कि मैं योग्य हो जाऊंगा, टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, विन मीन्स जीतना, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, तो मैं इंसान का, इस युवा व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है या जो आत्मविश्वास है उसको जीतने के योग्य मैं हो जाऊंगा, ऐसा ये अपने आप को विश्वस्त मान रहा है कि मैं डेफिनेटली, इसमें मेरा विश्वास था, ओके, ऐसा नरेटर बता रहा है। अब नरेटर जाकर के और वहाँ पर उसकी थोड़ा सा क्या करता है, उसकी बड़ाई करता है, और क्या करता है कि यू लुक ए बिट ऑफ अ रेस्लर योर सेल्फ, आप भी थोड़ा सा क्या देखते हो, पहलवान देखते हो। रेस्लर मीन्स पहलवान, भाई उसको तो क्या अपना पर्पस पूरा करना है, ओके, और पर्पस क्या, चोरी करने का पर्पस, उसके साथ में थोड़ा सा आत्मविश्वास में उसको लेकर के और उसके साथ में फिर चोरी करना, उसके बाद वहाँ से चले जाना, यही चोर का काम होता है। तो किसी को जीतने के लिए उसका आत्मविश्वास जीतना जरूरी है, उसे थोड़ी मीठी मीठी बातें या फ्लैटरी करना, चापलूसी करना, वो भी थोड़ा सा मस्ट होता है। देखिएगा, तो यू लुक ए बिट ऑफ रेस्लर योर सेल्फ, आप थोड़े से पहलवान दिखाई देते हो, ए बिट मीन्स जरा सा या जरा से, थोड़े से। ही आई सेड, मैंने कहा, आई का मतलब नरेटर जो कह रहा है, कहानीकार जो कह रहा है कि मैंने उससे कहा कि तुम पहलवान दिखाई देते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, ये एक प्रॉवर्ब है, कहावत है। ए लिटिल फ्लैटरी, एक थोड़ी सी जो चापलूसी है ना, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, हेल्प्स सहायता करती है, इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में थोड़ी सी चापलूसी बहुत ज़्यादा सहायता करती है। थोड़ी चापलूसी कर दें तो जो दोस्त बन जाता है, बट ये भी ध्यान रखें ऐसे दोस्त लॉन्ग लाइफ नहीं होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, थोड़े दिन के लिए हो सकते हैं, उसके बाद आपकी फ्लैटरी समझ में आ जाएगी तो दोस्ती आपकी टूट भी सकती है। तो ऐसी दोस्ती परमानेंट नहीं होती। आपको तुरंत कोई काम निकालना हो किसी से, अपना मकसद पूरा करना हो कि हमें तो एक बार मकसद पूरा करना, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है इससे, तब आप फ्लैटरी कर सकते हो उसकी, ओके। सो डू यू, इसलिए आप ऐसा करते हो। ही रिप्लाइड, उसमें तो रहेगी इसलिए आप ऐसा करते हो क्या, मतलब ये जो बात आपने बताई अभी, आप पहलवान दिखाई देते हो और फ्लैटरी जो है वो करते हो, तो ऐसा इसीलिए करते हो क्या आप? ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। तो फिर राइटर क्या कह रहा है, इस चीज ने, इसने कहा कि ऐसा इसलिए तुम करते हो कैसा, तो ये जो चीज इसने क्या किया, पुट ऑफ। पुट ऑफ क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है स्थगित होना या फिर टालना, ओके, ध्यान बटाना, ये भी इसका मीन्स हो सकता है। इस एक क्षण के लिए उसने मेरा ध्यान बटाया, ओके, तो ध्यान बटाना भी होता है इसका मतलब। बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम, उस वक्त या उस समय, आई वॉज रेदर थिन, मैं थोड़ा सा पतला था। तो समझ गया, वो कह रहा मैं भी पतला था, आई वॉज रेदर थिन, मैं अधिक पतला था। वेल ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मीन्स था शालीनता से, शालीनता से मैंने कहा, आई डू रेसल ए बिट, मैं भी थोड़ा सा पहलवानी कर लेता हूँ, मैं भी पहलवानी कर लेता हूँ। झूठ बोल रहा है यहाँ, ये कोई पहलवानी नहीं करता, इसका काम है चोरी करना, लेकिन यहाँ के फ्लैटरी के चक्कर में उसको कह रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है ना किसमें, रेसलिंग में, तो कह रहा है कि मैं भी थोड़ी सी पहलवानी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तो राइटर जो है, राइटर को नाम पूछा जा रहा है, मतलब जो नरेटर है उसको नाम पूछा जा रहा है। किसने पूछा, अनिल ने पूछा। अनिल ने क्या बोला कि व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, तो इसने फिर से झूठ बोला। देखो यहाँ पर जो नरेटर है, कहानी कह रहा है, वो कह रहा है कि हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला। किसने बोला, आई का मतलब नरेटर, नरेटर ने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, ये कह रहा है कि मैं हर महीने नया नाम लेता था, मतलब नया नाम रखता था ये, क्योंकि एक जगह इसने किसी को धोखा दिया, ओके, इसके बाद दूसरा व्यक्ति इसको कैसे मिलेगा धोखा देने के लिए, नाम चेंज करेगा, नाम चेंज करके और वो बचता रहेगा, ओके। ये पूरी स्टोरीज में यूँ चलेगा, हर मंथ अपना नाम चेंज करेगा, ओके, और अपना काम निकालेगा। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, ये कह रहा है कि नाम चेंज करने में मुझे क्या बेनिफिट होता था, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, ये मुझे पुलिस से बचाव रखती थी या पुलिस से आगे रखती थी। क्या अहेड का मतलब आगे, आगे का मतलब पुलिस से बचाव मान लो, यहाँ पर डायरेक्टली इसका मीनिंग ये है कि पुलिस से मेरा बचाव होता रहता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, और मुझे जो पीछे जिन्होंने काम दिया है, एम्प्लॉयर्स काम देने वाले जो लोग हैं, जहाँ भी मैं गया जिन्होंने मेरे को काम दिया कोई भी काम करने के लिए, उनसे मुझे दूर रखती थी अगर मैं नया नाम
चेंज कर लेता था। तो हर मंथ ये नया नाम चेंज कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि काम ही ऐसा है, एक जगह पकड़ा जाएगा दोबारा फिर उसको काम कैसे मिलेगा, इसलिए ये हर मंथ अपना नाम चेंज करता है। ओके, इस प्रकार इसमें जो भी कन्वर्सेशन हुआ है वो कन्वर्सेशन राइटर के बीच में हुआ है, या यूँ कह सकते हैं नरेटर के बीच में हुआ है, और जो अनिल है उसके बीच में यहाँ पर कन्वर्सेशन चल रहा था। नरेटर अपनी बात बता रहा है और उधर जो है चोर अपनी बात बता रहा है कि मैं क्या करता था क्या नहीं करता था। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब जो है वो इसमें आई है, इसका ध्यान रखें आप। प्रोवर्ब अच्छी है बट ये ज़्यादा दिन काम नहीं करती है। प्रोवर्ब कौन सी है? ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में सहायता करती है, बट ये परमानेंट नहीं होती है। जब उसी चापलूसी का पता चलेगा दोस्ती अपने आप ही टूट जाएगी। ओके, इस प्रकार हमने इसका ट्रांसलेशन किया। अब हम इसको ग्रामेटिकल स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन से टेंसेस का यूज किया गया है। तो आइए देखते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीप, वॉज सेकेंड फॉर्म, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, सिंगुलर उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया? वॉज आ गया। तो मैं अब भी चोर था व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। यहाँ पर देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में फिर से सेकंड फॉर्म आ रहा है, मतलब ये आता तो सबके साथ ही है लेकिन सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में आता है। यहाँ पर भी पास्ट सिंपल, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। ओके, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, क्योंकि मैं टेंसेस में ये बातें सब बता चुका हूँ। आई मेट अनिल एंड दो आई वॉज ओनली 15। फिर ये कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल क्या था, कहानीकार कितने साल का है? ओनली 15 ईयर्स का है। वॉज फिर से सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। ओके, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं अनुभवी था। वॉज सेकंड फॉर्म, एक्सपीरियंस ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, अनुभवी। ओके, तो मैं अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं माहिर भी था। किसी काम में सफल होना, माहिर होना, उसको कहते हैं फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो मैं अनुभवी था। ओके, किसमें? चोरी में। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, मैंने ये अप्रोच्ड हिम। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, वॉच वॉचिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है इसमें, और साथ में वॉज भी आ रहा है। तो ये कौन सा टेंस में होता है ऐसा? ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉच हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और प्लूरल के साथ में वर का होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ में भी वॉच का यूज होता है। यहाँ पर जो अनिल है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या सिंगुलर सब्जेक्ट कह सकते हैं आप इसको। इसके साथ में किसका यूज हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब वॉच। ओके, और कॉन्टिन्यूअस टेंस जितने भी हैं उनमें वर्ब फर्स्ट आईएनजी डेफिनेटली आता है। अनिल क्या कर रहा था? रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, यहाँ पर देखो फिर से सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। ओके, ही वॉज अबाउट 25, ही का मतलब अनिल की बात है। यहाँ पर राइटर कह रहा है कि अनिल कितने साल का था? 25 ईयर्स, 25 साल का था। यहाँ पर फिर से देखो वॉच सेकंड फॉर्म आ रहा है, सेकंड फॉर्म किस टेंस में आता है? पास्ट सिंपल में। टॉल लंबा था, लीन झुका हुआ, फेलो मीन्स साथी, इस प्रकार का व्यक्ति था ये। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, लुक्ड लगता था, दिखाई देता था। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस से सेकंड फॉर्म आ रहा है लुक का, और थर्ड फॉर्म भी लुक्ड होती है। ओके, तो थोड़ा सा कैसा दिखता था? इजी गोइंग दिखता था, काइंड दयालु भी दिखता था या लगता था, एंड सिंपल और साधारण व्यक्ति था। इनफ फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य के लिए, मेरे पर्पज के लिए बहुत ही अच्छा इंसान था, क्योंकि मैं उसको इजीली बेवकूफ़ बना सकता था। ओके, आई वॉज सोए, फिर से यहाँ पर देखो पास्ट सिंपल टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जा रही है। सो मीन्स विश्वस्त। आई वुड बी एबल, मैं विश्वास किस बात के लिए था? कि आई वुड बी एबल, मैं योग्य हो जाऊंगा, टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। आई वुड बी एबल, मैं योग्य हो जाऊंगा। यहाँ पर भी विल का सेकंड फॉर्म वुड दे रखा है, मतलब ये भी पास्ट सिंपल है। हर मॉडल के बाद में क्या आता है? बी फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म आता है, कहने का मतलब ये है। तो एवरी मॉडल कैरीज फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर मॉडल के इस बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वोज होता है, थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो मैं योग्य हो जाऊंगा टू विन यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, युवा व्यक्ति का आत्मविश्वास जीतने के योग्य मैं हो जाऊंगा। यहाँ पर टू विन ये इन्फिनेटिव होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, उसका एक पार्ट है इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव में दो इन्फिनेटिव होते हैं, एक तो बैर इन्फिनेटिव होता है, एक टू इन्फिनेटिव होता है।
जिस वर्ब के साथ में टू लगता है वो टू इन्फिनेटिव कहलाती है, जिसके साथ टू नहीं लगता मतलब केवल फर्स्ट फॉर्म आती है वो होता है बेयर इन्फिनेटिव या बेस फॉर्म कह सकते हैं आप उसको, विदाउट टू इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि टू इसके साथ में लगा हुआ नहीं है। ओके, इसके जस्ट बाद देखो इन्वर्टेड कॉमास में क्या बता रखा है, देखिएगा, यू लुक ए बिट आउट ए रेसलर योरसेल्फ। आप जो है क्या दिखाई देते हैं, ए बिट थोड़ा सा या जरा सा, आप क्या दिखाई देते हैं, रेसलर दिखाई देते हैं, पहलवान दिखाई देते हैं। आई सेड मैंने कहा, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी चापलूसी क्या करती है, दोस्त बनाने में हेल्प करती है। सो डू यू, इसलिए आप ऐसा करते हैं। ही रिप्लाइड, अनिल ने कहा कि इसलिए आप ऐसा करते हैं क्या, दोस्त बनाने के लिए आप चापलूसी कर रहे हैं। ओके, मतलब इस सेंटेंस को देखते ही वो समझ गया कि ये बंदा चापलूसी कर रहा है। पहलवान कहाँ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल दुबला पतला इंसान है, देखो यहाँ टॉल लीन फेलो। ओके, और वो कह रहा है पहलवान देखते, उसका मतलब यहाँ पर वो समझ गया कि ये बंदा क्या कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। ओके, फेस रीडिंग से या इंसान की लैंग्वेज से ध्यान पड़ जाता है कि कौन बंदा रियलिटी में बोल रहा है या फिर कौन बंदा चापलूसी कर रहा है। ओके, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रेदर थिन। इसने क्या किया फिर, विच, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, विच पुट ऑफ मी, जिसने मेरा ध्यान बटा दिया। ओके, किस बात के लिए, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए मेरा ध्यान जो बट गया, बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम, उस वक्त या उस समय, आई वॉज रेदर थिन, मैं बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति था। तो खुद भी राइटर है या नरेटर जो है वो दुबला है या दुबला पतला है, उसको ध्यान पड़ गया कि ये बात तो हमने गलत बोल दी, अगले को ध्यान नहीं पड़ गया इस चीज़ का। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, देखो सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल डू आ रहा है। प्रेजेंट सिंपल में डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग नहीं है, यहाँ पर ये मैन वर्ब है। फिर यहाँ पर देखो क्या आया है, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर, वॉज भी सेकंड फॉर्म है। ओके, तो सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है, पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में। वेल, ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली, सेड मीन्स कहा, पास्ट सिंपल टेंस है यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मॉडेस्टली शालीनता से मैंने उसे कहा। आई डू रेसल ए बिट, नरेटर क्या कह रहा है, कहानीकारी कह रहा है कि कभी जरा सी मैं भी पहलवानी कर लेता हूँ, पहलवानी मैं भी कर लेता हूँ, मतलब करता नहीं है, ऐसे ही चापलूसी कर रहा है ना, इसलिए कह रहा है, ऐसी बात है। व्हाट्स योर नेम, फिर जो अनिल है वो उसको नाम पूछता है, तो नाम क्या बताता है वो, हरि सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला, नरेटर ने झूठ बोला, उसका नाम हरि सिंह नहीं है, फिर भी हरि सिंह बता रहा है। रीजन देखिएगा इसका, आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने नया नाम रखता था या नया नाम लेता था। ओके, टुक मीन्स लेना, सेकंड फॉर्म है टेक की, थर्ड फॉर्म टेकन। ओके, क्यों नाम नया निकालता था या नया नाम लेता था, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से बचा के रखता था या पुलिस से आगे, आगे का मतलब बचाना ही होता है, पुलिस की पकड़ में नहीं आता था। और दूसरा, माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, फॉर्मर मीन्स पहले वाले, एम्प्लॉयर मीन्स काम पर जो रखते हैं या काम देने वाले, जिनके यहाँ काम करता था, उनसे मैं बच के रहता था और पुलिस वालों से मैं बच के रहता था, ऐसा इसमें बता रखा है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई लैंग्वेज, अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ इजीली। तो इसमें क्या क्या हमने स्टडी किया, हमने इसमें टेंसेस के बारे में जो स्टडी किया वो पास्ट सिंपल टेंस का स्टडी किया, पास्ट सिंपल में सिंपल सेंटेंस का स्टडी किया हमने, और कुछ हमने जैसे मान लो यहाँ पर है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्टडी किया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज का यूज होता है, प्लूरल के साथ में वर का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट एंड सिंगल नेम, किसी का भी आ सकता है नाम, वो आता है। प्लूरल में वी, यू, दे, और दो से अधिक नाम या दो नाम जो है, एक से अधिक नाम आ सकते हैं वहाँ पर। और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नाम ही आए। जैसे मान लो ये 2 मार्कर्स, तो ये भी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। 3 बोर्ड्स या वाइट बोर्ड्स, ये भी सब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से प्लूरल में ये भी आते हैं। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, उसके साथ में भी वॉज का यूज ही होता है। कौन सा टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, इसके बाद में हमने जो स्टडी किया वो आगे भी जो है एक तरह से पास्ट टेंस ही आ रहा है, पास्ट सिंपल ही आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा हमने मॉडल का यूज किया, विल का सेकंड फॉर्म वुड होता है। ओके, तो ये पास्ट का मॉडल है वुड, और हर मॉडल के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने
टू इन्फिनेटिव मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स को स्टडी किया। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगने का मतलब वो क्या कहलाती है, टू इन्फिनेटिव कहलाती है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू नहीं है तो वो बेयर इन्फिनेटिव या फिर टू विदाउट टू इन्फिनेटिव कहलाती है। ओके, यहाँ पर देखो फिर से हेल्प्स मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसमें एस एस और आई एस का यूज होता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब्स काम में आते हैं उनके साथ ही एस एस और आई एस का यूज होता है, जो हमने फर्स्ट टेंस में स्टडी अच्छी तरह से इसको कर लिया है। अपना फर्स्ट टेंस निकाल करके कॉपी में यहाँ होमवर्क किया हुआ है या फिर वीडियोज़ में आप ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज वहाँ देख सकते हैं, जिसमें 3 नोट्स मेरे लिखवाए हुए हैं, उनको आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल आ रहा है, यहाँ पर देखो पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म आ रहा है। ओके, यहाँ पर मैन वर्ब आ रहा है इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कि आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है ना, ये इज है। ओके, यहाँ पर फिर से सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, कीप का सेकंड फॉर्म कैप्ट और थर्ड फॉर्म भी कैप्ट। इस प्रकार से हमने जो है टेंसेस का स्टडी किया। ओके, और कुछ जो फॉर्म्स हैं उनका स्टडी किया, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पैरा देखेंगे। ओके, तब तक आपको इसकी लर्निंग करनी है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।